नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पटेल। दोस्तों, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विषय में जानकारी चाहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं और कंपनियां एग्रीमेंट के समय क्या-क्या आपसे डॉक्यूमेंट माँगती हैं, क्या-क्या प्रोसेस होता है और एग्रीमेंट के समय हमें क्या सावधानियाँ बरतनी होती है जिससे कि हमें भारी नुकसान होने से बच सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के समय क्या-क्या समस्याएँ होती हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। हम आज इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि कम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी को क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते समय हमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी होती हैं, ताकि फार्मर भाई को नुकसान ना हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते समय हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी हमसे माँग करती है। तो दोस्तों, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सबसे पहले फार्मर का आईडी चाहिए होता है, जिसमें फार्मर का आधार कार्ड, पैन कार्ड और पैन कार्ड के साथ-साथ 4 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए। इसके साथ-साथ फार्म के नाम से या फार्मर के नाम से बिजली बिल चाहिए। बिजली बिल के साथ-साथ दोस्तों खतौनी आपको चाहिए। खतौनी हमें देना होता है कंपनी को जिस लैंड पे या जिस ज़मीन पे जिस फार्म फार्म का निर्माण हुआ है जिस ज़मीन पे, उसका हमें खतौनी देना होता है और साथ-साथ स्टाम्प पेपर हमें चाहिए। एक स्टाम्प पेपर कंपनी के नाम से होता है और दूसरा स्टाम्प पेपर फार्मर के नाम से लेना होता है। वो सुपरवाइज़र सर बताएँगे आपको। तो जिस पे हलफनामा तैयार होता है दोस्तों। और अगर एक हलफनामा और चाहिए यदि फार्म पे जिस ज़मीन पे फार्म बना है, अगर वो ज़मीन फार्मर के किसी परिवार के नाम से है, तो आपको एक हलफनामा अलग से तैयार करना होता है। और इसके साथ-साथ फार्मर का 4 ब्लैंक चेक लेती है कंपनियाँ और साथ ही 2 गारंटर चाहिए होते हैं, तो 2-2 चेक उन गारंटर का भी लगता है। साथ-साथ पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो गारंटर का भी चाहिए और गारंटर का आधार कार्ड, गारंटर का पैन कार्ड। उसके बाद बात करें तो फार्म जिस एरिया में आपका बना है, वहाँ संबंधित अधिकारी या ग्राम प्रधान से अनापत्ति सर्टिफ़िकेट चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब कि इस फार्म्स के संचालन में किसी को आपत्ति नहीं है, इसका प्रमाण पत्र देना होता है। इसके साथ-साथ खाते का स्टेटमेंट देना होता है। जो चेक आप दिए हैं, कंपनी को प्रोवाइड किए हैं, उस चेक से आप एक ट्रांज़ैक्शन करेंगे और ट्रांज़ैक्शन जिस चेक से आप करेंगे उसका फ़ोटो चाहिए। साथ ही ट्रांज़ैक्शन का रिकॉर्ड जो होता है स्टेटमेंट वो चाहिए होता है कंपनी को। और इसके साथ-साथ फार्मर को रास्ता सुनिश्चित करना होता है। ये ज़िम्मेदारी फार्मर की होती है कि आप रास्ता सुनिश्चित करके देंगे कि रास्ता फार्म तक अच्छा रहे। क्योंकि गाड़ी वालों का कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि यदि रास्ता खराब है, तो गाड़ी वाले जो दाने का गाड़ी होती है या चिक्स का गाड़ी होती है, वो मना कर सकते हैं फार्मर को कि हम नहीं जाएँगे फार्म के पास क्योंकि वो रिस्क नहीं लेते, वो पहले से एग्रीमेंट उनका कंपनियों के साथ तय होता है। तो दोस्तों, अगर आपका रास्ता खराब है तो गाड़ी आपके फार्म तक नहीं आएगी, इसके लिए आप ज़िम्मेदार होंगे। साथ ही गारंटर कौन बन सकता है? ये एक सवाल है। तो दोस्तों, कुछ चुनिंदा कंपनी है जो कि किसी फार्मर का ही गारंटर मान्य करती हैं और या तो फार्मर का गारंटर मान्य करेंगी, वो भी ए, बी श्रेणी का जो फार्मर है, ए श्रेणी या बी श्रेणी का ही और या तो गवर्नमेंट जॉब करने वाले किसी व्यक्ति का गारंटर मान्य करती हैं। लेकिन मार्केट में अभी बहुत सी कंपनियाँ हैं, छोटी कंपनियाँ, जो किसी व्यक्ति का भी गारंटर के तौर पे मान लेती हैं। साथ ही साथ गारंटर का 2 चेक चाहिए होता है और उनका डॉक्यूमेंट जो ना चाहिए होता है। तो गारंटर कोई भी हो सकता है छोटी कंपनियों में। तो दोस्तों, इसके बाद हम सावधानियों की बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते समय कंपनी हमें कहाँ से गुमराह कर सकती है या कहाँ से लापरवाही हमारे साथ ना हो, इसके लिए हमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि आप जब चेक देंगे कंपनी को तो चेक क्रॉस चेक ही देंगे, क्योंकि क्रॉस चेक का एक सिस्टम होता है कि वो अकाउंट पे होता है, बिना किसी खाते के वो उसका पेमेंट नहीं हो सकता। तो
भविष्य में कभी भी आप उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। या तो हो गया कि क्रॉस चेक की एक फ़ायदा और होता है कि अगर गलती से कहीं चेक का मिसयूज़ ना हो पाए, जैसे कि अगर आपका सेल्फ चेक है, तो उसपे अमाउंट डायरेक्ट कैश हो जाता है, तो इसके लिए आप कोशिश करेंगे कि कंपनी को क्रॉस चेक ही प्रोवाइड करेंगे। साथ ही है, जो कंपनियाँ बनाती हैं स्टेटमेंट, तो आपको रेट जो होता है पहले बता दिया जाता है, क्योंकि एग्रीमेंट के समय ही आपको रेट बता दिया जाता है कि हमारे दाने का एफसीआर क्या है और हमारा चिक्स का रेट क्या रहेगा, एडमिन कास्ट क्या रहेगा। इसके बाद हमें प्रोडक्शन कास्ट कितना चाहिए होता है, तो इसका जो स्टेटमेंट है पहले बता दिया जाता है, लेकिन आपको इसका स्टेटमेंट लिखित रूप में चाहिए, क्योंकि कभी-कभी धोखा होता है कि सुपरवाइज़र या अधिका कंपनी के अधिकारी कुछ और बताते हैं और रियल में कुछ और निकलता है। तो कृपया लिखित दस्तावेज़ को ही आप मान कीजिए, जो आप कह रहे हैं कि फिक्स रेट और फीड रेट जो है, उसको आप लिखित रूप में लीजिए, बाद में समस्या नहीं होगी। और आप जो कंपनी को चेक दिए हैं, जो प्रोवाइड किए हैं, उसका रिकॉर्ड अपने आप रखिए, अपने पास आप रखिए ज़ेरॉक्स के रूप में। और चेक नंबर का रिकॉर्ड जो अपने पास आप रखेंगे, और हो सके तो एग्रीमेंट समाप्त होने पे अपना चेक वापस आप ले सकते हैं, इसका अधिकार आपके पास रहता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रख के आप एक अच्छी कंपनी से एग्रीमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे कंपनी का जो स्टेटमेंट होता है कि कितने चिक्स में कितना प्रॉफ़िट होता है, उसका वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम दूसरा वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमें लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल पे आप नए हो तो हमें सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।